नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक तानाशाह की, उसके ताकत की, उसकी क्रूरता की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन की। 1979 की गर्मियों का दिन था। सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए तत्पर थे। उन्होंने पार्टी के सदस्यों को बगदाद की भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रीय अदालत में आमंत्रण दिया। जब सद्दाम हुसैन ने अदालत में कदम रखा तो वहां बैठे व्यक्तियों के चेहरे पर सद्दाम के प्रति आदर और डर दोनों दिखाई दे रहे। सद्दाम ने मंच पर कदम रखा और धीमी आवाज में बोला, मेरे प्यारे साथियों, मैं आज एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने आया हूं। उस सभा में ऐतिहासिक सन्नाटा छा गया। उसने एक लंबी लिस्ट निकाली और अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसने 66 नाम बताए। ये वो लोग थे जो सद्दाम को गिराने की कोशिश कर रहे थे। ये नाम थे मोहम्मद अली, आदिल अब्दुल, हुसैन कमील, अहमद हसन और काफ़ी नाम थे। उस सभा में महसूस हो रहा था जैसे हवा रुक गई हो। ये वो लोग थे जिन्हें सद्दाम ने देशद्रोही घोषित कर दिया था। अगले ही पल उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सद्दाम ने एक एक को देशद्रोही साबित किया और उन्हें सार्वजनिक मौत की सजा सुनाई गई। उसने हर एक को चुनौती दी, कोई है इस सभा में जो मुझसे टकरा सके? अगर किसी में हिम्मत हो तो उठो और मेरे खिलाफ बोलो। सद्दाम की ऐसी कड़ी चुनौती का जवाब किसी के पास न था। सद्दाम की अत्याचारी शासन नीति इराक के लोगों के दिलों में खौफ का माहौल बना देती थी। सन 1980 में जब ईरान और इराक के बीच युद्ध चल रहा था, सद्दाम ने सोचा, मुझे इराक के खिलाफ एक आतंकित करने वाला हमला कर देना चाहिए। उसने अपने वैज्ञानिकों से शुरू किया जो उसके लिए घातक और भयानक बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहे थे। हालांकि उसकी यह योजना उसकी अपनी ही जनता पर पलट गई। सद्दाम ने ईरान के खिलाफ हथियार उपयोग करने के बजाय उसे अपनी जनता पर ही इस्तेमाल कर दिया, विशेषकर हालजा, एक शांत कुर्द शहर जहां से विरोध की आवाजें उठ रही थीं। उसने अपनी आर्मी को हुक्म दिया, किसी भी व्यक्ति पर अगर शक है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। सन 1988 सद्दाम ने हालजा पर एक भयानक केमिकल हमला करवाया जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें दी व अन्य लाखों बेघर हो चुके थे। यह घटना, जिसे हालजा नरसंहार भी कहा जाता है, आज भी इतिहास की सबसे डरावनी और अत्याचारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक ऐसी ही घटना में सद्दाम हुसैन ने एक गांव के सारे मर्दों को जमीन के नीचे जिंदा दफना दिया, उनके घरों को आग लगा दी और उनकी जमीनों का नामो निशान तक मिटा दिया। यह घटना इराक के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई है। सन 1990 जब सद्दाम हुसैन ने अपनी नज़र कुवैत पर डाली, कुवैत की समृद्ध संपत्ति और तेल के भंडारों को देखते हुए सद्दाम हुसैन ने उस पर हमला करने का फैसला लिया। वे चाहते थे इराक की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुवैत की संपत्ति और तेल के भंडारों का उपयोग करें। 2 अगस्त 1990 बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए सद्दाम हुसैन की सेना ने कुवैत शहर, देश की राजधानी पर हमला कर दिया और चंद ही घंटों में उस पर कब्जा भी कर लिया। हमले के बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत को 19वां प्रांत घोषित कर दिया। उन्होंने ये भी कहा, कुवैत के कुएं अब इराक के हैं, वे जैसा चाहे इसका इस्तेमाल करेंगे। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया की समझ में कुछ आया ही नहीं। लेकिन सद्दाम हुसैन का यह कदम उसे बहुत महंगा पड़ा। लालच और क्रूरता आखिरकार उसे उसकी बर्बादी की तरफ ले गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सद्दाम हुसैन की ऐसी क्रूरता की कहानियों से इराक के लोगों का दिल आज भी दहल जाता है। उसके अत्याचारों ने दुनिया भर में लोगों के मन में एक नया डर जगाया कि अधिकार जब अत्याचार बन जाता है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। 2003 जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन छुपने के लिए मजबूर हो गया। वह सद्दाम हुसैन जो कभी राजा हुआ करता था, आज अपने ही देश में छुपने को मजबूर था। आखिरकार 2006 में वह अमेरिकी सेना के हाथों पकड़ा गया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्रूरता की सज़ा मिली, उसे उसके अत्याचारों की सज़ा मिली। सद्दाम हुसैन को मौत की सज़ा मिली। सद्दाम की मौत दुनिया को यह सिखा गई
कि अधिकार और अत्याचार के बीच जो रेखा होती है वह हमेशा बनी रहनी चाहिए। सद्दाम हुसैन के जीवन की यह कड़वी यात्रा एक सबक है जो हमें याद रखनी चाहिए। सद्दाम हुसैन की कहानी एक सावधानी की पुकार है। यह हमें याद दिलाती है कि अधिकार के दुरुपयोगों के परिणाम क्या हो सकते हैं और इसे रोकने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। उसकी कहानी का अंत, उसकी क्रूरता का अंत उसकी सजा के साथ हुआ। इस प्रकार अधिकार के दुरुपयोगों की सजा आत्मनिर्भरता और न्याय के रूप में प्रकट होती है। यह सद्दाम हुसैन के लंबे शासनकाल के कुछ हिस्से थे। अगर आपको सद्दाम हुसैन के जीवन से जुड़े और किस्से सुनना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस्सा दिलचस्प लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। देखते रहें @किस्से कहानी 2.0।